नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद और खासतौर से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद अब ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की यानी इंडिया गठबंधन की याद आई है और उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम करना चाहिए कि इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जाए। बताया जा रहा है कि 6 जून को वो बैठक बुलाई जाएगी। अब इस बैठक के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, हालांकि ममता बनर्जी सबसे पहले विधानसभा चुनावों के दौरान इंडिया गठबंधन को लेकर कोई बड़ी भूमिका निभाना नहीं चाहती थी, बल्कि कहना चाहिए अलग तरीके से लड़े। चुनाव भी उन्होंने अलग तरीके से लड़ा। कुछ लोग कह सकते हैं कि वो लोकसभा के लिए ही है, लोकसभा चुनावों के लिए है, लेकिन कांग्रेस का साथ उन्होंने नहीं दिया और राहुल गांधी जी ने जो एक वीडियो जारी किया था उसमें कहा था कि ममता बनर्जी जिम्मेदार हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के आने के लिए। तो यानी उसका मतलब हुआ कि दोनों के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन जैसे ही तृणमूल कांग्रेस हारी तो सबसे पहले राहुल जी ने ही ये बात कही कि हमें ममता जी के साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ और लोगों ने भी कहा। तो नया जो वक्त है, नई जो राजनीतिक करवट हुई है, उसके बाद इंडिया गठबंधन का क्या होगा और इंडिया गठबंधन में क्या राहुल गांधी की ताकत बढ़ी है। ममता बनर्जी जो एक बड़ी कंटेंडर मानी जा रही थी नेतृत्व की, उनको अब वो जगह खाली करनी पड़ेगी एक तरह से, मतलब पीछे हटना पड़ेगा। और राहुल को लेकर जो तमाम विपक्षी दल है वो कैसे देख रहे हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इसी बीच में एक हिस्टोरियन है, बड़े हिस्टोरियन है रामचंद्र गुहा साहब, जो हिंदुस्तान के, खासतौर से आजाद हिंदुस्तान के इतिहास पर लिखते रहे हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने राहुल गांधी जी के नेतृत्व को लेकर भी कुछ टिप्पणी की है। इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है और कांग्रेस में क्या चल रहा है। अभी तो बड़ी एक जीत मिली है केरल में और उसके बाद कर्नाटक में उन्होंने नया नेतृत्व परिवर्तन किया है। इससे भी राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कुछ ताकत मिली है, कुछ चर्चाएं हुई है। इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे बड़े भाई और कांग्रेस की नस नस को, कांग्रेस के इतिहास को बहुत बारीकी से, गंभीरता से, ईमानदारी से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश में एक नई बहस शुरू हुई है जब से केरल में सतीशन साहब को बनाया राहुल गांधी जी ने मुख्यमंत्री केसी वेणुगोपाल के बाद की जगह, और अब सिद्धारमैया जी की जगह डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो लोग कह रहे हैं कि जो राहुल जी पहले नेतृत्व का परिचय नहीं देते थे, बहुत ढुलमुल रवैया अपनाते थे, अब वो नए तरीके से आ रहे हैं। और दे, ममता बनर्जी ने जो बात कही है उसके बाद कैसे आप देख रहे हैं ये सब। देखिए, ऐसा है कि ये कहना कि इंडिया गठबंधन वीक हुआ है और राहुल गांधी स्ट्रांग हुए हैं, इससे बड़ी तो विरोधाभास किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस में हो नहीं सकता। किसी का भी तर्क आज के दिन ये नहीं है कि कांग्रेस अकेली जो है वो वो लड़ अगले इलेक्शन में उतर सकती है। उसके पीछे एक बड़ा कोalition की जरूरत होगी, एक एक पॉलिटिकल लाइनअप की, अलाइनमेंट की जरूरत होगी। जैसा कि बीजेपी बावजूद इसके की सत्ता में है, उसके साथ कितने सारे दल है, आपने तो गिनती की होगी। उनको भी नहीं पता। हाँ, दर्जन से ज्यादा दल हैं। जी, और कई ऐसे हैं जो खड़े होके बस इधर उधर की बात करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते, क्योंकि वो एक खड़े समाज दिखते हैं। प्रमुख से, हाँ, खड़े होके बात कर देते हैं टेलीविजन, पार्लियामेंट में, टेलीविजन पर। अब हमारे दोस्त रामदास अठावले हैं, वो खड़े होके बोल देते हैं। लेकिन उनकी एक अहमियत है कि छोटा दल है, लेकिन वो दलित समाज से आते हैं, तो ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, उनको रखना जरूरी है साथ में। देखिए, गठबंधन की सबको जरूरत पड़ती है, और मैंने तो हमेशा ये माना है कि गठबंधन की सरकार जो है उसमें लोगों की हिस्सेदारी ज्यादा होती है। और जो एक छत्र राज्य पार्लियामेंट में एक पार्टी वाली जो सरकार होती है, जो एक पार्टी के दम पे चलने वाली सरकार होती है, उसमें कोई किसी को नहीं पूछता। सरकार तो कम से कम नहीं पूछती जनता को, और इसलिए जाहिर है बहुत सी चीजें हो रही हैं जिसके चलते यहाँ कोई जवाबदेही नहीं है। आपने शुरू किया रामचंद्र गुहा से। अब कोई रामचंद्र गुहा वैसे तो नहीं है जैसे कि अमेरिका में टॉमस फ्रीडमैन है, कि फॉरेन पॉलिसी पे अगर वो कुछ लिख दें तो उस पर चर्चे हो जाते हैं 4-10 टीवी चैनल पे। रामचंद्र गुहा का मैंने आर्टिकल पढ़ा, आपके भेजने से पहले पढ़ा। इतना लेजी एनालिसिस, इतना थका हुआ आर्टिकल, मैं समझता हूं उनके अपने स्टैंडर्ड से नीचे है। जो भी उनका स्टैंडर्ड हो उस पर हम चर्चा बाद में कर सकते हैं। जी। देखिए, उन्होंने क्या कहा कि हमने कहा था
हमने सलाह दी थी कि भाई प्रियंका गांधी को वायनाड से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अब आप कौन होते हैं सलाह देने वाले भाई? आर यू एन एनालिस्ट और एडवाइजर टू द कांग्रेस पार्टी? और कांग्रेस पार्टी के अलावा भी कोई सलाह लेता है क्या आपकी? मैं पूरी इज्जत से बात कर रहा हूं कि जी उनके राइटअप में बड़े छेद हैं, बड़े बड़े गेपिंग होल्स हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि 75 बरस की जब हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, तो कांग्रेस ने तो उतार दिया अपनी लीड स्पीकर प्रियंका गांधी को बनाकर। और ये उसी की पोती है जिसने कि संविधान हमारी को। कॉन्स्टिट्यूशन का बहिष्कार किया था, इमरजेंसी लगाई थी। ये कोई आर्गुमेंट है? आप बताइए मुझे, इज दिस एन आर्गुमेंट कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी जो उसने लगाई संविधान के तहत लगाई और संविधान के तहत हटाई, गलत किया उसने। विरोध करने वालों में हम भी थे। उसने बहुत गलत किया। इंदिरा गांधी ने अपनी विरासत को उसने सेंध लगाई, ये करके अपनी ही विरासत को। 2 गलतियां की थी इंदिरा गांधी ने, गोल्डन टेम्पल में आर्मी को भेजना और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई, और वो भी कोर्ट के एक जजमेंट से बचने के लिए। आजकल क्या हो रहा है? सम्मान हो रहा कोर्ट के जजमेंट्स का क्या? गोवा जी ने लिखा है कुछ इस पे? मैं रेगुलर रीडर नहीं हूं उनका। कुछ लिखा है, कोई पीस लिखा हो, आप लगता है रेगुलरली पढ़ते हैं उनको, तो भेज देना मुझे, मैं भी पढ़ लूंगा। देखिए, बात यह है कि ये बात सच है कि आज के दिन कांग्रेस जो है उसके पास वो शक्ति नहीं रही जो एक समय पे उसके पास होती थी, जी और वो सिमट कर साउथ इंडिया तक रह गई लगती है ये पार्टी। लेकिन साउथ इंडिया बड़ा हिस्सा है हिंदुस्तान का, उतना बड़ा नहीं है जितना नॉर्थ इंडिया है, जितना बड़ा यूपी है। और यूपी को छोटा करने का कोई मतलब, उसके उत्तराखंड अलग कर दिया उसके बाद, ठीक है, बड़ा साइज है उसका, लेकिन ठीक है, सरकार चलाने के लिए उपयुक्त साइज है, ये मानती हैं। ये जो पार्टियां जो नॉर्थ में सेंट्रिक पार्टीज हैं वो सब मानती हैं, ये उनका मानना है। क्योंकि उनको डर है कि छोटा करेंगे इसको तो हम जाएंगे कहाँ खुद। अरे भैया, तो ये तो कांग्रेस भी मानती है। कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो है उत्तर प्रदेश से ही आए हैं। इसलिए आप सही कह रहे हैं। मैं बासियत पंजाबी बोल रहा हूं। अगर पंजाब को नहीं इतना काटा पीटा होता तो यूपी कहाँ होता आज के दिन, माय डियर फ्रेंड। जी ये सब बातें छोड़ दे, इतिहास की वो बातें तो हैं। पुराना हो गया। हम जी इसमें ना जाएं। जी ना जाएं तो अच्छा है, पशेमान होंगे आप भी और मैं भी। जो भाषा के दम पर हमने स्टेट्स बनाई, उसमें उत्तर प्रदेश ऐसी भाषा थी जो बड़े विस्तृत तौर पे जियोग्राफिकली बड़ी बड़ी जगह पे बोली प्रूव जाती थी, करती है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में जो स्टेट्स आती हैं वो बोलती थी। ठीक है, वो अलग डिबेट है। मैं ये कह रहा हूं कि सच है कि कांग्रेस आज के दिन सिमटी हुई पार्टी है और उसको अपना विस्तार जरूरी है करना। और रामचंद्र गुहा जी कह रहे हैं कि ये जो गांधी डायनेस्टी है इससे निजात पानी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, कि जो भी इलेक्शन हुए हैं उसमें डायनेस्टीज हारी हैं। ये बात तो उनकी सही है। और ये भी कह सकते थे तमिलनाडु में कि स्टालिन आ रहे हैं। द्रविडियन पार्टीज हारी हैं। एक्चुअली ले- तमिलनाडु में तो द्रविडियन पार्टी हारने का ज्यादा बड़ा मैसेज है। जी, लेकिन बड़ी हारी नहीं है द्रविडियन पार्टी। एडीएमके और डीएमके को मिला लो तो कहां आ रही है भाई? आज भी सरकार बना सकती है अगर इकट्ठी हो जाए तो। देखिए, भारत के राजनीति का आकलन करना कभी भी हर हर स्थिति में इम्परफेक्ट रहेगा, कि कोई ना हाँ कोई जी ऐसी बात रह जाएगी जी जिसका आपके पास तर्क नहीं होगा, या आपके एनालिसिस के आयाम में वो नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो जो कुछ भी, इट्स अ पुअर मैन्स एनालिसिस। देखिए, नहीं, ये उस पुअर मैन, पुअर, हाँ ठीक है। बताइए। हम ये नहीं, जो उनका एनालिसिस है मैं उस पर आपसे समझना चाहता हूँ। जो भी एनालिसिस है कि दो बातें उन्होंने कही, जो आपने एक करी थी कि गांधी डिनेस्टी की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि सोनिया जी की वजह से ही राहुल गांधी है, एक तरह से, मतलब जितना मैं समझ पाया। और दूसरा, तीन क्यों कह रही है शब्दों कि का इस्तेमाल। सोनिया गांधी उसके एक्शंस को कोऑर्डिनेट कर रही है राहुल जी गांधी के? इससे बड़ी मिथ्या आज के दिन कोई नहीं है।
क्योंकि कांग्रेस में तो लोग ये कहते हैं कि राहुल किसी की बात सुनता नहीं है, कई बार नहीं सुनता सोनिया गांधी की बात वो, और प्रियंका गांधी की भी कई बार बात नहीं सुनता, वो बात अलग है। ये कहना कि कि सोनिया गांधी अभी भी रिमोट कंट्रोल कांग्रेस पार्टी को कर रही है, नहीं। हाँ, ये बात सच है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ट्रबल शूटर जरूर है आज के दिन भी वो। जहां पर मुश्किल में फंसते हैं उसको आगे कर देते हैं। जहां पर किसी से बड़े नेता से बातचीत नहीं हो रही विपक्ष में, अगर सोनिया गांधी का फोन चला जाता है तो जी। उसका जवाब आ जाता है। लेकिन यह चिंता का विषय इसलिए है, जो कि इन्होंने नहीं लिखा गोवा साहब ने, इसलिए है कि वो हैसियत अभी तक राहुल गांधी स्वयं क्यों नहीं बना सके। इसके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में एक जवाब यह है कि राहुल गांधी जो हैं, उनको राजनीतिक समाज में अपने रिश्ते रिश्ते मजबूत करने की जरूरत है, और उसके लिए समय लगाना पड़ता है, और उसके लिए बहुत कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जिसका आपका मन गवाही नहीं देता, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। करना। आप किसी अपने राजनीतिक विरोधी के यहाँ पार्टी की शादी है, पर आप नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जाना लेकिन आपको जाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की राजनीतिक समाज हमारे देश में है, जिस तरह का समाज हमारे देश में है, उसमें ये सब काम जरूरी है। और मेरा ये कहना है कि रामचंद्र गुहा जी ने धुन तो सही गाने पे गलत धुन उठा दी, सही गाने को गलत धुन में पिरो दिया। ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी आज के दिन, बावजूद इसके कि 3-4 स्टेट्स में उसकी सत्ता है, नॉर्थ में, साउथ में, और एक उसकी हिमाचल में भी है, हिमाचल में भी। तमिल तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, केरला में आ गई अब। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये सलाह उनको अगर देनी चाहिए थी, बिना मांगे देनी पड़ेगी इस बार। तो पहले तो पूछा था लोगों ने कि भाई कुछ सलाह बताइए क्या करना है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि वायनाड से उसको इलेक्शन नहीं नहीं जाना लड़ना चाहिए। ये सब लिखा है उन्होंने, बेतुका लिखा है। क्या मतलब है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट? हाउ दैट? वर यू एजुकेटेड? और आई वाज नॉट एजुकेटेड। आप एजुकेटेड थे क्या वो पढ़ने के बाद, कि उनकी ये सलाह मानी नहीं? सलाह इतना मानना अमर तो तो, पार्टीज इतना का अपना काम है, वो नहीं नहीं, मुद्दा अलग। किसी पत्रकार का सलाह देना हाँ। और कोल्ड प्रिंट में लिखना, वो पत्रकारिता तो नहीं है। वो तो राजगुरु, तो फिर जिनको औरों को राजगुरु बता रहे हैं, वो बता रहे हैं ना कुछ लोगों को, पत्रकारों को, जो ढोल जी। नगाड़े पीट रहे थे जब 99 सीट आ गई कांग्रेस पार्टी की, कि उनको राजगुरु बोल रहे थे, कि भैया उनके एंटी हिंदुत्व बेंट ऑफ फ्लैंक माइंड के पर। चलते उन्होंने अपना ये राजगुरु वाला भी कुछ लिखा उन्होंने। मतलब राजगुरु बुलाया उन लोगों को हु वर सेलिब्रेटिंग द गुड नंबर ऑफ सीट द कांग्रेस गॉट। क्या दिक्कत है भाई? आप राजगुरु नहीं, आप आप खुद राजगुरु एविडेंस दे रहे हो कि आपने किया ये, और दूसरों को आरोप लगा रहे हो कि राजगुरु बनना चाहते हैं। आप उनके साथ कंपटीशन में हो क्या? आप हमको डिस्पैशनेट एनालिसिस दीजिए गुहा साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप क्रिकेट के इतिहास के बारे में हमको जानकारी दें, लेकिन ये सब बातें आप मत ना करें, अच्छा नहीं है, जस्ता नहीं है, आपके रसूख में चार चांद नहीं लगाता। और इसका सहारा लेके अगर आपने बीजेपी को क्रिटिसाइज करना है, पहले कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के बाद आपने सेकेंड हाफ ऑफ द आर्टिकल सारा बीजेपी का क्रिटिसिज्म था। आप एम्बी डेक्स्टर्स क्यों है भाई? एम्बी डेक्स्टर्स होता है जो दोनों हाथ से खेलता हो, दोनों आप। लेफ्ट, जी। साउथ में, और दोनों तरफ से खेल सकता हो जो। और पॉलिटिक्स में वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, दोनों तरफ खेलने वाला जो कोई व्यक्ति हो, उसको कॉम्प्लीमेंट की नजर से नहीं देख सकता कोई भी एनालिस्ट। तो ये दोनों तरफ खेल रहे हैं। किससे डरे हुए हैं ये? बीजेपी से डरे हुए हैं ना, झिझक रहे हैं ना। एनालिसिस डिफिडेंट डिफिडेंट एनालिसिस है इनका। तो पहले कांग्रेस को अच्छे से रेड दो, उनको उनको अच्छे से उनको क्रिटिसाइज करो, और उसके बाद बीजेपी पे आ जाओ, दोनों तरफ से बात रह जाएगी। ये लेजी एनालिसिस इस उम्र में क्यों कर रहे हैं वो? आप उनसे पूछ के मुझे बताना।
क्योंकि आप लगता है आप कि समझते बड़ा होंगे, आप तो उनके साथ बड़ा जानकारी आपकी और उनकी बहुत है इतिहास की। मैं जानता हूं उनको, मेरे को तो अरसे से बात नहीं हुई, मेरा तो लेकिन वो जानना भी नहीं है उनको, मैं तो पढ़ता ही रहा हूँ उनको। देखिए ऐसा है, कुछ मामलों में बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन ये जो उन्होंने एनालिसिस दिखा है ना, ये एक जमाने में जो आज के दिन नहीं कर रहे, उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है वो किया करते थे। वो भी आपके मित्र पर रहे हैं। हाँ, तो अब वो ठीक हो गए। देखिए, एज हैज मेलोड हिम डाउन, और रामचंद्र गुहा जी अभी भी लगे हुए हैं, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, और वो भी हमारी लंबी उम्र की कामना करे। और हम ये चाहते हैं लेकिन कि सर, मुद्दा रामचंद्र गुहा नहीं, मुद्दा ये है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो गुहा साहब ने कहा, खास तौर से हाँ, राहुल जी के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने उनको पढ़ लिया होगा। क्या आप उनसे सहमत हैं कि नहीं है? राहुल जी आप को तीन आप कैसे आप 3 शब्द दोहराए ना, ताकि आपके दर्शक भी तो समझ सके कौन से शब्द हैं वो, और मेरे भी दिमाग आंसर में क्लैरिटी आएगी। नहीं, आप समझाएंगे कि भाई क्या वो गंभीर नहीं है, क्या वो जिस तरह से काम करना चाहिए उसको लेकर बहुत सीरियस तरीके से काम नहीं करते हैं, और सोनिया जी का एक पावर पर्सन है, उसी के थ्रू वो चल रहे हैं। पिछले 20 वो साल मैं में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कमाल। उनके उनके देखने से मुझे उनके साथ तो लगा। सोन प्रियंका जी की भी तारीफ उन्होंने कर दी कि प्रियंका कुछ कर सकती। प्रियंका इज अ बेटर स्पीकर, ये बोला उन्होंने, यस बोलती अच्छा है। जी। तो प्रियंका जी को इसके लिए शुक्रिया करना चाहिए उनको। मेरा ये मानना है कि जो उनका एनालिसिस है कि सोनिया गांधी इज रिमोट कंट्रोलिंग द कांग्रेस और शी इज रिमोट कंट्रोलिंग राहुल गांधी, गलत है। वो ठीक है। डे टू डे पॉलिटिक्स से वर्चुअली अलग है, जहां तक मेरी जानकारी है। और वो तो किसी पार्टी मीटिंग में भी नहीं जाती, और पार्लियामेंट में भी आती हैं, बैठती हैं और चली जाती हैं। जो बोलना होता है वो बोल देती हैं, और वो जो बड़े इश्यूज पे आर्टिकल लिख देती है अखबार में। भाई पूरी तरह से तो आप उनको फारिग करना चाहते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर उनका ये हस्तक्षेप है, और उस हस्तक्षेप के लिए उनके पास वो करिकुलम विटे है, जो कि गोवा साहब कहते हैं कि राहुल गांधी के पास नहीं है, नहीं है। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? आपको क्या दिक्कत है गोवा साहब, इस बात के क्या दिक्कत है आपको? आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और कोई भी विपक्षी दल आपके हिसाब से अपनी राजनीति करे, आपके हिसाब से अपना नेता चुने? आप मुझे बताइए, वो ग्रुप ऑफ 21 क्या था, वो जो कांग्रेस में 21 से कितने थे? 23। ग्रुप ऑफ 23। तो 23 में से एक को छोड़ के अब बाकी सब कहाँ है? कांग्रेस में ही है ना। एक को छोड़कर, गुलाम नबी आजाद जी को गुलाम नबी छोड़कर, साहब को छोड़ता हूँ। उनको छोड़कर कोई और कहीं और किसी पार्टी में है क्या? शायद एक आध कोई उसमें से हो ठीक है, सकता वो है। महत्वपूर्ण नहीं है, वो वैसा हाँ के नहीं, वैसे ही है देखिए सब लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पार्टी के भीतर जो मैं पॉइंट बोलूंगा, कि अगर इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े वरिष्ठ, इतने सारे वरिष्ठ नेताओं ने कोई डिमांड रखी थी, तो उस पर गंभीर चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए थी, गंभीर डिस्कशन कांग्रेस के भीतर उस पर होनी चाहिए थी। कांग्रेस जब हारती है तो उस पर गंभीर विवेचना होनी चाहिए कि क्यों हम हारे, और जो कारण है हार के, उन कारणों को दुरुस्त करने के लिए तुरंत एकदम से पेशरफ्त होनी चाहिए, एक तरफ से एक्शन होना चाहिए, जैसे कि बीजेपी करती है। ये बात अलग है कि बीजेपी के पास जो साधन है, और मैं अक्सर ये बोलता हूं कि देखिए, हमारा लोकतंत्र आजकल धनतंत्र के आगोश में है। ठीक है। ये बात अक्सर बहुत लोग नहीं कहते हैं, आप भी कम कहते हैं, लेकिन धनतंत्र के आगोश में है, पहले भी था। लेकिन आपके बाद आलिंगन जो है ना, वो तो ऐसा आलिंगन है जिसको कंज्यूमेशन बोलते हैं, पोस्ट मैरिटल कंज्यूमेशन। वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। हस्तक्षेप हमेशा पैसे का रहा हमारी राजनीति में, बदकिस्मती से।
और हमारे यहाँ हर जगह ही रहा है। सभी जगह रहा है, और अब तो अमेरिका राजनीति बिना पैसे के हो नहीं अमेरिका सकती। आप और हम केवल अमेरिका बात कर सकते हैं। अमेरिका में तो किसी भी कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी से इस बात से तय की जाती है कि कितना उसने डोनेशंस पैसा। रेज किए, कितने फंड्स जी। रेज किए हैं। और जिसने ज्यादा फंड्स रेज किए होते हैं, वो उसका आकलन लगाते हैं वहां के पत्रकार की ये हारेगा इलेक्शन। जो पैसा नहीं इकट्ठा कर सका इलेक्शन लड़ने के लिए, वो जीतेगा क्या? ये वहां पर उनका उनका कल्चर दूसरा है। हमारे यहाँ तो कल्चर पहले दूसरा था। और मुझे याद है कि मिस्टर पीजी मावलंकर, अ, जिन्होंने किताब लिखी थी ना माइनॉरिटी ऑफ वन, जो पहले स्पीकर थे हमारी लोकसभा जीवी के, मावलंकर भी पहले। हाँ, उन्होंने, और वो तो चिट्ठी लिख के वोट मांगते थे, पोस्ट कार्ड लिख के। लेकिन वो पुराना जमाना था। अब तो हम ट्विटर पे वोट, सरकार तो है, पत्रकारों की जरूरत ही नहीं सरकार को। वो ट्विटर पे अपनी बात जनता को कह देती है। माननीय प्रधानमंत्री भी कह देते हैं, होम मिनिस्टर भी कह देते हैं, और पार्लियामेंट में भी, मतलब ट्विटर पे वो ज्यादा रहते हैं, पार्लियामेंट में कम बोलते हैं, वहां ज्यादा बोल देते हैं। लेकिन उसको छोड़िए, वो उनका अपना लुकआउट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को रिपेयर की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को अपना कामकाज तरीका सही करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को इस बात पे भी विवेचना करने की जरूरत है कि कब तक वो एक ही पार्टी पे निर्भर रहेंगे। एक ही उसके लिए परिवार। कुछ, हाँ, एक ही परिवार पे निर्भर रहेंगे। उसके कुछ सटीक जवाब हैं। देखिए, गांधी फैमिली की इंपॉर्टेंस के बारे में एक बार अहमद पटेल ने मुझे बताया था। उनका विवेचना ये थी, उनका एनालिसिस ये था। मैं कभी आप क्या कारण क्या है कि भाई आप एक गांधी पार्टी के परिवार के एक व्यक्ति को बुला लेते हैं और ऐसी जगह पे आप पब्लिक मीटिंग करते हैं जहां से 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर हो जाती हैं। तो कारण क्या है इसका? तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक तो जो चॉइस हम वेन्यू चूज करते हैं उससे कि साधन की अगर कमी रहे तो उस कम साधनों में भी ज्यादा जनता तक हम पहुंच सकते हैं। और दूसरा, ये जो गांधी परिवार है, इनको सुनने के लिए और इनको देखने के लिए जनता आती है, अभी भी आती है। तो जो कांग्रेस की ड्राइंग पावर है, जनता को अपनी तरफ खींचने की कैच जो करने पावर की है, एक्शन जो है, उसका बड़ा साधन जो है, ये गांधी परिवार है। ये गांधी परिवार है। अब आप मुझे बताइए, बीजेपी के भी स्टार कैंपेनर कौन है? एक ही है ना। दूसरे को तो जबरदस्ती बनाया जाता है। स्टार कैंपेनर तो माननीय प्रधानमंत्री हैं, जी। और उनके नंबर 2 जो उनके हैं, वो माननीय गृह मंत्री जो हैं, उनसे भी काफी बुलवाया जाता है। लेकिन मुझे डाउट है, अगर कोई स्टडी हुई है कहीं पर इंटरनल, तो मैं उसको मानने को तैयार हूं कि उनके अपने दम पर जनता उनको सुनने देखने नहीं आती, जो मोदी जी के लिए आती। और ठीक ये है। बात तो खुद स्वयं वो भी मानेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ड्राइंग पावर गांधी परिवार की है, जिसके चलते कांग्रेस उस पर निर्भर रहती है। और जब तक लीडरशिप उनके पास रहती है, लीडरशिप पे झगड़ा नहीं होता, पार्टी इकट्ठी रहती है, एक रहती है। हाँ, कुछ बहुत से लोग निकल के चले गए। जिन्होंने जाना था वो तो जाना ही था, उन्होंने रुकना थोड़ी था। उनके जाने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। कि ये एक कारण मुख्य उनका नहीं है कि उनके उनके मन में गांधी परिवार के लिए मोहब्बत कम हो गई ना, किसी और कारण से दहशत वो ज्यादा हो गई। दूसरे कारणों से गए होंगे, आए होंगे, वो हाँ, ठीक है। मोहब्बत कम होना नहीं, दहशत ज्यादा हो जाना वो कारण है। माना जाता है, लेकिन उसको छोड़ जी। देते हैं। जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है, उस पे हम और आप जैसे लोगों को इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उनसे नहीं, उससे लेकिन उसमें बढ़िया आर्टिकल तो एक सवाल। जी। हम और आप मिलकर लिख देते हैं, एक जॉइंट आर्टिकल लिख देते हैं हम और नहीं आप। सर, मेरा मुद्दा गुहा साहब का आर्टिकल नहीं है। वो तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, कभी हम लोग चर्चा करते हैं तो कोई बात हो जाती है, नहीं तो आप नाराज होते आज क्यों बात कर रहे हो तुम कांग्रेस पर। कांग्रेस तो रोज ही हाँ, है। हाँ। वो नहीं, मैं क्यों गुहा नाराज साहब मुद्दा होता? नहीं। नहीं नहीं हाँ, कि भाई मैं क्यों क्यों, नाराज होता? देखो ऐसा मतलब है। बहुत सारे लोग भी मैं तो कहते हैं कि क्यों आप रोज बात करते हो। एक बात तुमको क्लियर कर दूं कि तुमको जैसे बोला जाता है कि भाई तुम आरएसएस के बड़े भारी ज्ञानी हो, और मुझे बोला जाता है मैं कांग्रेस का बड़ा ज्ञानी हूँ। ये पाखंड है, बकवास है ये। देखो, मेरी बात सुनिए। अध्ययन एक चीज होती है और एडवाइस दूसरी होती है। एडवाइस हमने तो नहीं दी आज तक, जैसे कि गोवा साहब दे नहीं। रहे थे।
हाँ मेरी नहीं बात नहीं सुनिए, हमने दी नहीं जी कभी, हम बोला भी किसी ने तो हमने कहा ये हमारा काम नहीं है। हाँ, पॉइंट क्या है, हम कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में, मैं कांग्रेस के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में बिलीव करता हूँ, जिसमें शायद कांग्रेस भी आज के दिन उतना नहीं बिलीव करती नहीं जितना मैं करता करती हूँ। तो उसके चलते आप कह सकते हो कि भाई मेरी विचारधारा जो राइट है, मेरी मेरी सोच मेरी ऐसा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, इट इज ये है क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ व्यू विच द कांग्रेस एम्बॉडीज ये आर्टिकुलेट करती है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। आर्टिकुलेटली यस हाँ मतलब कांग्रेस जिस बात की नहीं प्रतीक है लेकिन हम सर उसकी बात करते सवाल ये है कि जो आपने कहा कि सोनिया जी रिमोट कंट्रोल नहीं है या राहुल जी को रिमोट नहीं करती दूसरा एक पक्ष है जो कहता है कि अब तो कांग्रेस ही राहुल कांग्रेस है वो किसी की नहीं सुनते आजकल और इसी हैं। वजह से देखिए सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और वो एक लेफ्ट देखिए लीनिंग वाली कांग्रेस हो गई अल्ट्रा लेफ्ट अरे ये तो प्रचार है बीजेपी का, ये सब इस बीजेपी प्रोपेगेंडा। ठीक है और मैं आस्क वन थिंग, व्हाट इज लॉन्ग, ये जो आप मुफ्त अनाज देते हो क्या है, ये क्या विचारधारा है ये, समझा दो ना मुझे। ये जो मुफ्त में पैसा बांटते हो हर इलेक्शन में, वो कौन सी विचारधारा है? वो क्या राइट की, वो धनपोषों की विचारधारा है क्या? वो विचारधारा ये है कि जो हमारे देश में संपदा अर्जित होती है उसका ईमानदारी से जनता में डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो ये विचारधारा है ना। तो क्या लेफ्ट के ये विचारधारा नहीं थी क्या? वो कहते हैं मुझसे एक टीवी स्टेशन पे, शायद तुम भी बैठे हुए थे, मैंने कहा दिस इज, वो आपको उसने कहा कि भाई बीजेपी, ये हाँ राहुल गांधी ने कहा कि अमीर गरीब की लड़ाई होगी अब। तो मैंने कहा वो तो क्लास स्ट्रगल की बात कर रहा है भाई, वही है। क्या बीजेपी वो बात नहीं करती? कौन नहीं वो तो करता वो क्लास बात? स्ट्रगल तो आजीवन है क्लास स्ट्रगल तो आजीवन और है और वो क्लास रहेगी जब तक, अगर वो क्लास रहेगी, अगर आप यहाँ बैठ के मुझे कहें कि आई विल कंडक्ट दिस शो द वे आई वांट इट, सो यू वांट टू पोजेस दिस ना, सो द अर्ज, ह्यूमन अर्ज टू पोजेस, समटाइम्स मटेरियल, समटाइम्स चलते स्पिरिचुअल, समटाइम्स, वो जो अर्ज टू प्रोसेस है, दैट क्रिएट्स क्लास। The urge to possess property, the urge to यस possess jewelry, the urge to possess a lot of money, पावर that creates class. यस And that struggle will continue so long as कंटिन्यू humankind is there. यस तो मेरा ये कहना है कि ये किसी का ये कहना कि भाई वो लेफ्ट की विचारधारा है, जो कि अभी आपने स्वयं फरमाया, मानो आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, नहीं मैं मोटी ये मोटी आरोप किताब ये चर्चा चलती रहती है मैं तो अपनी तरफ से या कोई बात ही नहीं नहीं, करता मैं ये देखिए कह रहा हूँ कि हमारे ये देश, सवाल रहता है ना और मेरे जो मूल दोस्त, सवाल था मेरा कि ये कि भाई क्या आप इसको राहुल कांग्रेस मानते हैं अगर ये सोनिया जी की रिमोट कंट्रोल कांग्रेस नहीं है तो अगर आप बीजेपी को मोदी बीजेपी मानते हैं तो मैं भी मानता हूँ। मोदी बीजेपी तो है ही इसमें क्या है तो मेरे फिर मानने की थोड़ी जरूरत है इसमें राहुल कांग्रेस है, गांधी फैमिली कांग्रेस है, लेट्स बी मोर इंक्लूसिव, ओके गांधी फैमिली कांग्रेस है और नरेंद्र मोदी बीजेपी है। लेकिन इसमें पैराडाइम शिफ्ट क्या है, किसका पैराडाइम शिफ्ट है? इसमें पैराडाइम शिफ्ट है बीजेपी का, जो कि हमेशा व्यक्तिवाद के खिलाफ थी। कांग्रेस तो कभी नहीं थी व्यक्तिवाद के खिलाफ, जब से गांधी फैमिली रही है, नेहरू के जमाने से भी। तो ये आर्गुमेंट हम हर तरफ से कर सकते हैं, और विदाउट बीइंग लेजी लाइक रामचंद्र यस गुहा। तो हम और आप तो ज्यादा ईमानदारी से आर्गुमेंट कर रहे हैं। ज्यादा ईमानदारी से ठीक है इसलिए कर रहे हैं ज्यादा ईमानदारी से हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश में हमको हमारे लोगों को अच्छी चॉइसेस मिले, भले ही वो बेशक सत्तारूढ़ दल हो, भले ही वो कोई भी हो विरोधी दल हो, चॉइसेस मिलनी। डेमोक्रेसी इज अबाउट चॉइसेस। यस और जो रामचंद्र गुहा ने कहा कि गांधी फैमिली को निकाल दो, आज निकाल दो, कांग्रेस कल खत्म हो जाएगी। दे आर द ग्लू। अब ये देखो, ये तो दैट बेसिक इज द चीज है हम नेचर सब ऑफ, लोग इस बात को समझते हैं कि वो ग्लू है उसका अंग्रेजी में कहावत है, नेचर ऑफ द बीस्ट, दैट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट। क्या करोगे आप? जी। अच्छा अब थोड़ा सा आगे दो सवाल और कर लेते हैं कि जो इंडिया गठबंधन जहां से हम शुरू कर रहे थे
मैं ये नहीं कह रहा था कि कांग्रेस को जरूरत नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अब इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं, जो बड़े नेता अभी तक बन रहे थे, वो राहुल गांधी को नेता के तौर पे स्वीकार करके या उनको समझ के एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर भी, मतलब कोई झंडा देने की जरूरत नहीं है, वो आगे बढ़ने की स्थिति में आए हैं, जो आज स्थितियां हो गई हैं, खराब हैं अच्छी हैं जो भी है? देखिए, मुझे एक बात से मैं काफी चिंतित हूँ और मैं लगातार कह भी रहा हूँ उसको, कि भारतीय जनता पार्टी नजरें आज के दिन डीएमके पर है और ये डीएमके को बनाना चाहती है मुरसोली मारन वाली डीएमके। वो मुरसोली मारन वाली डीएमके जिसमें मुरसोली मारन के चलते और करुणानिधि जो उसके उस करुणानिधि जी। वक्त अध्यक्ष अध्यक्ष थे, जी। वो अटल जी के साथ चली गई थी। और ये जो आज की बीजेपी है मोदी जी की, जिसका कुछ लेना देना नहीं है अटल जी की बराबर। बीजेपी के साथ, वैसा कोई भी स्वरूप नहीं है। वो हमको वो उसका वो चेहरा बीजेपी का याद है, जो अटल जी वाला जो अटल जी ने प्रदान किया था बीजेपी को चेहरा। उस चेहरे के चलते डीएमके उनके साथ चली गई थी। ये वो पार्टी जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पे राजनीति शुरू की और जिसने एंटी ब्राह्मणिकल थी, जनेऊ काटती थी, वो पार्टी अटल जी की पार्टी के साथ चली गई। इससे साबित हुआ कि बावजूद इसके कि उस पार्टी के ओरिजिन के, अटल जी की पार्टी के ओरिजिन के, अटल जी की शख्सियत रीअश्योरिंग थी डीएमके के लिए। अब ठीक। आज जो कोशिश हो रही है कि उस डीएमके को, जो कि सनातन के खिलाफ जिसका बेटा बोला, स्टालिन का बेटा बोला उदयनिधि। कि हाँ, तो सब आजकल वो फोकस उस पे है कि भाई वहां पर डीएमके को जो तमिलनाडु में अगर बीजेपी डीएमके के साथ एक डील कर लेती है तो इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा झटका होगा। क्योंकि अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या विजय अपनी नई पार्टी को वो स्थान दिलवा सकता है। वो नई पार्टी जो कि नॉन द्रविडियन स्ट्रीम से आती है, जी। उसको वो स्थान दिलवा सकता है। और उसमें जो द्रविडियन स्ट्रीम जो उसको जरूरत है आज के दिन, वो उसकी प्राइमरीली एडीएम की तरफ से आ रही है। और जी। जो कि वो जो घटक दल है जो कि छिन्न भिन्न हुआ है, वहां से लोग निकल के उसका समर्थन कर रहे हैं। तो तमिलनाडु में पॉलिटिक्स इन स्टेट ऑफ फ्लक्स, वहां पर भी बड़ा मंथन चल रहा है। उस जी। मंथन में से क्या विष निकलेगा, क्या अमृत निकलेगा, मैं तो नहीं जानता हूँ। ये शायद अगले आर्टिकल में रामचंद्र गुहा जी लिख के समझा दें हमें। लेकिन सर राहुल जी ने छोड़ दी ना डीएमके, पहले तो एक हिस्सा वो खत्म हुआ उसका, तो अब देखिए बीजेपी ऐसा को है, इसमें सब मिला ना जब कांग्रेस ने छोड़ा। मैं इस पे फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई अच्छा खराब नहीं अच्छा, लग रहा, है नहीं ना? नहीं, मैं मैं तो कौन सा, फैक्ट्स पे मैं बात। मेरे को नहीं, मैं कौन सा आपकी बात पे नाराज हो रहा हूँ। आपने नहीं नहीं, सवाल सही नाराज नहीं हो, पूछा है, लेकिन हम लोग तो फैक्ट्स वाजिब पर बात कर। जी। जी। वाजिब सवाल है। वो जी। फैक्ट ये भी है, हम्म। हमको समझाया गया, आपने भी पढ़ा होगा। when the assembly is hung, the mandate is work together। यही बोला जाता था ना। हाँ हाँ। राइट विंगर और लेफ्ट विंगर यही समझाते हैं ना कि जब किसी का बहुमत नहीं आया, तो जनता का मत है कि सब मिलजुल के काम करो इकट्ठे होके। तो वो काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। मैं कांग्रेस पार्टी का वकील नहीं हूं, लेकिन मैंने सीखा है एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पे अपने लिखने के एक्सपीरियंस पे, कि a hung assembly, a divided mandate can also be interpreted to mean that it is a direction to the टू वर्क political टुगेदर। class by the people to work together। क्या वहां पर इलेक्शन दोबारा करवा देते हैं? बताइए मुझे, आप बताइए विजय जी, आप तो बहुत नहीं तो गंभीर फिर मतलब किस्म के पत्रकार आप हैं। ऐसा कहकर जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी के अलायंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल उसको उस वक्त की जरूरत थी, और वो अलायंस जब तक रह सकती थी अगर जब मुफ्ती सैयद था। जी ना। उसके बाद क्या क्या हाल किया गया, ये न्यू एज लीडर जो बीजेपी के हैं, क्या हाल किया उन्होंने महबूबा मुफ्ती का? चटवाया ना उसको, जमीन चटवाई ना उससे। तो ऐसी बात है कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स नहीं होते।
ये तो ठीक है। पॉलिटिक्स में सिर्फ अपॉर्चुनिटी होती है और किस तरह से सत्ता आसीन होना है, सत्ता ग्रहण करनी है। और जहां तक डिवाइडेड पॉलिटी का सवाल है, तो हमारी तो गरीब देश है और ये तो मैंडेट तो प्राइमरली था उसके पक्ष में विजय के। बिल्कुल। भाई 2-4 सीटें कम थी उसकी, 5-7 7-8 सीटें, तो ये कहना तो गलत होगा कि ये मैंडेट उसके खिलाफ था। मैंडेट तो उनके खिलाफ था जो पीछे से मिलके एक नया दल बनाना चाहते, एडीएमके और डीएमके, जो द्रविडियन फोर्सेस वर ट्राइंग टू कम टुगेदर टू कैप्चर पावर, वो उनके खिलाफ था। लेकिन वही द्रविडियन फोर्सेस अगर ईमानदारी से आज इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या स्वरूप होगा वहां की राजनीति का, ये आप मुझे बता दीजिए। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं, हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बड़ा सदमा होगा अगर डीएमके चली जाती है बीजेपी की तरफ, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि वो ऐसे ही हो जाए घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा। लेकिन अब तो खैर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मैं इस पर कुछ कमेंट आज नहीं कर रहा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं, मैंने पॉलिटिक्स भी में ऐसी गेम हंसी ऑफ में किया है, घोड़ा घास जी मतलब कोई हाँ, सीरियस नहीं बिल्कुल कमेंट ठीक है। थोड़ी है। लेकिन मैं जो आपसे फिर वही मेरा प्रश्न अधूरा है कि अब इंडिया गठबंधन क्या राहुल जी की लीडरशिप में आगे बढ़ सकता है, या आप उसको कोई पिक्चर के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि क्या हमारी चिंता होती है राहुल कि एक गांधी, विपक्ष मजबूत विपक्ष होगा कि नहीं होगा। कैन Rahul Gandhi has to prove the political timber to run a coalition, run a combination. Coalition तो जब बनेगी ना जब सत्ता में आ जाएगी। हाँ, कॉम्बिनेशन। Run the combination of political forces, an alliance, pre-poll alliance होगी। राहुल गांधी को उसमें क्या ये मादा है, क्या उसमें ये पॉलिटिकल टिम्बर है कि वो अलायंस चला सके? वो सोनिया गांधी के पास है, उसने चलाया, यूनाइटेड फ्रंट चलाया था ना, यूपीए चलाया था ना, यूपीए चलाया था। यूपीए चलाया था ना। और यूनाइटेड फ्रंट जिस तरह से चलाया था हरिकृष्ण सुरजीत ने और चंद्रबाबू नायडू ने मिलके, भाई यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर थे चंद्रबाबू नायडू। याद तो मेरा ये कहना है कि वो चलाना इट्स अ फुल टाइम जॉब, और वो चंद्रबाबू की इज्जत हम इसलिए करनी शुरू की कि उस वक्त वो एंटी सेकुलर फोर्सेस के साथ थे, और बावजूद इसके कि मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वो अलायंस चलवाई, डे टू डे मॉनिटरिंग करके चलवाई उसने। आपको कोई ऐसा कमिटेड आदमी चाहिए, चंद्रबाबू जैसा या हरीश सुरजीत जैसा, जो कि इन पार्टीज को इकट्ठा करे। राहुल गांधी करवा सकते हैं इसको, एक ऐसा कन्वीनर ढूंढ के लाएं जो इस अलायंस को इकट्ठा रख सके। वो तो वो एक कन्वीनरशिप, लाए थे पहले, आप आपने उनको साथ नहीं रखा, देखिए नीतीश ऐसा कुमार ये को। ना, अनदर लेजी एनालिसिस। मैं अजीत रंजन से पूछ लेना, मैंने आज से कितने माह पहले ये कहा था कि भाई ये नीतीश कुमार जी है, इनकी जो स्मरण, इनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं लग रही मुझे। मैंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने कहा था हिज कॉग्निटिव फैकल्टीज। कॉग्निटिव फैकल्टीज का हिंदी में मतलब है, कॉग्निटिव फैकल्टीज का हिंदी मतलब वही होता है जो आप कह रहे हैं। नहीं मतलब जो नहीं, मैं उसके लिए अच्छा शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कॉग्निटिव फैकल्टीज, योर एबिलिटी टू थिंक इन योर माइंड एंड एनालाइज यस। एंड टेक अ राइट कॉल, टेक अ राइट डिसीजन। मैंने कहा कि वो जो है वो उसमें बड़ा प्रश्न है, और अब सब मानते हैं। अब उसको जो चीज नीतीश जी के खिलाफ नहीं कह सके, बदकिस्मती उसके बेटे के खिलाफ कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या इसको मैं ऐसे समझूं आपसे और स्पेसिफिक तरीके से, आपका कहने का मतलब क्या मैं ये मानूं कि राहुल जी में तो नेतृत्व में ये कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो इस गठबंधन को, कॉम्बिनेशन को संभाल के चला सके? ये कौन मेरी सा ऐसा रीडिंग है, दूसरा? हाँ मेरी रीडिंग है, मैंने कोई उस पे मतलब हाँ, उनका पैथोलॉजिकल टेस्ट आपकी करवा के रीडिंग, नहीं। आपसे बात कर रहे हैं, आप ही की अब रीडिंग की बात कर रहे हैं। भाई आप ऐसे मत मेरे को कोट करवा देना जैसे कि रामचंद्र गुहा ने आर्टिकल लिखा है। मैंने ये कहा है कि
इफ जो रामचंद्र गुहा ने ये कहा है कि रामचंद्र लैक्स गुहा को छोड़िए एक्सपीरियंस, ना सर, मैं अरे रोहित तो शर्मा साहब से बात कर रहा हूँ लाए कि तो क्या आप है ना। आप राहुल गांधी को कॉम्बिनेशन चलाने का कॉम्पिटेंस मानते हैं, और दूसरा नहीं, यदि नहीं है तो कौन सा ऐसा नेता है जिसको आज आप समझ रहे हैं? कोई हम मैं सुझाव नहीं दे रहे, हम मैं एनालिसिस कर रहे हैं ना। एक आदमी कर सकता है, जी। हालांकि उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो ठीक से सचिन पायलट के साथ काम नहीं कर सके। लेकिन अगर अशोक गहलोत को आप उसको लाए, उसके पास वो स्टेचर है, उसके पास वो एक्सपीरियंस है, उसके पास वो सेंस ऑफ हिस्ट्री है, कि वो आदमी अगर इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर बना दिया जाए बाहैसियत कांग्रेस प्रेसिडेंट, अगर खागर खारगे साहब के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन होगा? लोग कहते हैं अटल, यानी ये खुद होंगे क्या? राहुल यस। गांधी? ये पहले क्वेश्चन ये सॉर्ट आउट कर लो आप। तो मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस को अपनी तरफ से एक सीनियर लीडर को प्रोजेक्ट करना है, टू बिल्ड एन अलायंस, टू बिल्ड द अलायंस, टू कीप इट टुगेदर। और मैं समझता हूं कि वो कांग्रेस को अगर ये पद अपने पास रखना है, तो उसके लिए आज के दिन जो उनके कलेक्शन ऑफ लीडरशिप है, उसमें उसमें सबसे एक्सपीरियंस के लिहाज से और टेम्परामेंट के लिहाज से ये हमारे अशोक गहलोत अशोक है। गहलोत जी जो है, वो उनके पास वो ग्रेविटास भी है। भाई इतने 3 बार शायद वहां मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, जी। तो वो ग्रेविटास भी है उनके पास, जो ममता जी के पास है। ममता जी भी 3 बार तो रही है मुख्यमंत्री। ग्रेविटास भी हो गया, सिंसियरिटी भी हो गई, और क्यूरिकुलम वेटर भी हो गई। है। हाँ जी। तीनों शब्द, मैं कह रहा हूँ आपने तीनों शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, ग्रेविटास भी हो गया, सिंसियरिटी भी है, और क्यूरिकुलम विटे भी है। हाँ वो है, जिसके करिकुलम लिए, विटे है उसके पास। वही कह रहा हूँ ना कि और जिसका तीनों सिंसियरिटी है चीजों का। कि वह बात अलग है कि मुख्यमंत्री पद के लिए बात नहीं मानी और उसको कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, जो जी। मेरी नजर में उनकी गलती थी। क्योंकि उनका जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हो जाना एक तरह से, भले ही जैसी भी स्थिति में आज के दिन कांग्रेस पार्टी है, इतिहास में एक तरह से नाम हो गया आपका, जी। कि आप उस लाइन में कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे, जो कि इतनी एरुडाइट और इतनी खैर। जानी मानी जी, इतिहास के पार्टी। लिहाज से इतनी बड़ी लाइन थी। तो वो जो लाइन है, वो बावजूद इसके कि 15 साल से एक पार्टी पावर में है केंद्र में हमारे, वो लाइन उसके पास अभी तक नहीं मिली। उसके पास भी नहीं है अभी तक। हाँ, एक टाइम पे थी, खुशबू ठाकरे हुआ करते थे, और क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। तो ये बड़े नेता थे यार, इन्होंने इतिहास देखा था, इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल देखा था। अब जो आई है, तो ये तो फ्रीडम स्ट्रगल से अलग जुदा सारी पीढ़ी है। तो अब तो सब बराबर के ही हैं, मैं ये समझता हूँ। तो वो तो खैर सब जगह ही है अब तो, और वो कब तक आप चलाएंगे? जो ये कोई अपराध थोड़ी है हमारा कि हमने फ्रीडम स्ट्रगल नहीं देखा। जो पीढ़ी बाद में पैदा हुई है वो नए तरीके से सोच रही है। लेकिन नहीं यदि नहीं पर अशोक गहलोत नहीं होते, तो मतलब गैर कांग्रेसी कोई लीडर आप देख रहे हैं? आप बता दीजिए। मैं तो देखिए, मेरी बात सुनिए। अगर वो लोग, अब अगर आप ये बोले गैर कांग्रेसी की ममता बनर्जी को बना दो, सारे गए वो आज के दिन, उनके पास समय है। लेकिन ममता जी के पास टेम्परामेंट नहीं है। एक बार मैंने ममता जी और जयललिता जी और मायावती जी को इक्वेट किया था, करना नहीं चाहिए, बिकॉज कंपैरिजंस आर ओडियस। यस। लेकिन एक चीज में कंपेरेबल थी तीनों। जिस दिन उनका मूड खराब था, होता था, उस दिन वो सरकार गिरा सकती थी, तीनों। वो तो वाजपेयी जी ने महसूस किया उसको, और जयललिता जयललिता जी ने तो गिरा दी ना और, सरकार। अबे जयललिता के साथ एक्सपीरियंस रहा। अरे अटल जी को तो ममता बनर्जी, जयललिता और मायावती माया। तीनों के साथ एक्सपीरियंस है, जी, वही कह रहा हूँ ना मैं। कि जिस दिन इनका मूड खराब होता था, उस दिन सरकार सत्ते में आ सकती थी। तो मैं समझता हूँ कि वो जो टेम्परामेंट है, शायद वो टेम्परामेंट अब आज के दिन बदल जाए, जिस तरह से उनका आकलन बदल गया है इंडिया अलायंस के बारे में, ममता जी का। बिकॉज आप जो मर्जी कहें, अपने दम पे नेता बनी है वो, जिस तरह से मायावती अपने दम पे बनी, जयललिता अपने दम पे बनी। दे आर थ्री वेरी रिस्पेक्टेबल एंड वेरी डाउटी वुमन, बहादुर औरतें थी, तीनों हाँ। तीनों बहादुर औरतें। और मैं समझता हूँ इनकी बहादुरी में कोई कमी नहीं है।
मुझे जो मैं तो थोड़ी सी इसको कमी, ऐसे भी देखता हूँ कि बहादुर यदि महिलाएं नहीं होने राजनीति में, ममता जी, जया जी और ये आप मायावती जी का जिक्र करें, मैं सोनिया जी को भी जोड़ता हूँ, उसके बिना हिंदुस्तान की जो राजनीति है मर्दों वाली, उसमें बहुत मुश्किल काम है। बात सही है आपकी। और महिलाओं के लिए तो हमेशा ही संकट रहा है, और एक सोशल कुछ टैबूज है जो उन पे लगे हुए हैं बैबूस आज भी। तो वो समाज हमारा उस तरह से निर्माण नहीं हुआ, समाज जैसा हम करना चाहते थे, जैसा कि हमारे पूर्वज करना चाहते थे। लेकिन फिर भी ये बहादुर औरतें थी और मुख्यमंत्री रही भाई, अपने दम पे बनी। अपने तरफ। यहाँ तो आप नहीं कह सकते ना कि इसकी सिफारिश पे बनी या उसकी सिफारिश पे बनी। तो ये ठीक है, आपने ये विवेचना कर ली कांग्रेस पार्टी पे। मैंने लोबोलो आपको बता दिया है कि राहुल गांधी कोalition चला सकता है, इस पे मुझे सवाल है। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उसमें आप कह सकते हो कि ये इस भाषण ठीक से नहीं दिया, ये बात नहीं कही, वो बात नहीं कही, लेकिन खड़े होके सवाल पूछने की जो बहादुरी उसमें है, जो किसी और ने प्रदर्शित नहीं की है अभी तक उसके मुकाबले में, तो वो दैट अलोन क्वालिफाइज हिम टू बी द लीडर ऑफ वो द जो खुद कहते हैं ऑपोजिशन राहुल जी इन द अभय हाउस। मुद्रा में है। भाई अभय, देखिए मुझे नहीं पता अभय मुद्रा क्या होती है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अभय मुद्रा जो होती है उसका शिव जी से कुछ लेना देना है। और शिव जी जो है वो एक लिबरल भगवान है। हमारी हिंदू धर्म में सबसे लिबरल भगवान, सबसे शिव बड़े दिल का भगवान, शिव है। सबसे ज्यादा मतलब प्यारा लगने वाला भगवान है तो शिव, भगवान शिव। तो तो इसीलिए इसलिए तो वो महादेव हैं। देखिए महादेव हैं, लेकिन उनको तो भस्मासुर ने भगा लिया था। और हमारी राजनीति में बहुत है भस्मासुर। बस बस बहुत भले लोगों के साथ ऐसा होता है। दिल छोटा रखे ताकि मजबूत तरीके से खड़े रह सके। नहीं रह सके। चलिए सर, देखते हैं, बहुत अच्छा लगा, देखिए हमने ज्ञानवर्धन होते हैप्पी हैं। गो लकी चर्चा की है, उसमें कोई, क्योंकि उसका जो राइटअप था उस पे कोई सीरियस चर्चा की संभावना नहीं थी। नहीं नहीं, इसीलिए मैंने कहा वो तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, गलत सर, थैंक यू। तुमने गलत पिवट चुन लिया, तो पहिया जो है दूसरी तरफ घूमना शुरू हो गया। पिवट सही होना चाहिए, जिस धुरी पे घूम रहा है पहिया। ओके। नहीं नहीं, भैया दूसरी धुरी पे घूम रहा था, लेकिन वहां पर शिव को जगाने के लिए जरूरत थी ना। मेरे शिव। थैंक यू सर, टेक केयर। थैंक यू। बाय। फाइन, थैंक यू।